प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यहेजकेल 22वां अध्याय। और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू उस हत्यारे नगर का न्याय न करेगा? क्या तू उसका न्याय न करेगा? उसको उसके सब घिनौने काम जता दे और कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है नगर, तू अपने बीच में हत्या करता है, जिससे तेरा समय आए और अपनी ही हानि करने और अशुद्ध होने के लिए मूर्ति बनाता है। जो हत्या तूने की है उससे तू दोषी ठहरी, और जो मूर्ति तूने बनाई है उनके कारण तू अशुद्ध हो गई है। तूने अपने अंत के दिन को समीप कर लिया और अपने पिछले वर्षों तक पहुंच गई है। इस कारण मैंने तुझे जाति जाति के लोगों की ओर से नाम धराई का और सब देशों के ठट्ठे का कारण कर दिया है बदनाम, है हुल्लड़ से भरे हुए नगर, जो निकट और जो दूर है वे सब तुझे ठट्ठों में उड़ाएंगे। देख, इस्राएल के प्रधान लोग अपने अपने बल के अनुसार तुझ में हत्या करने वाले हुए हैं। तुझ में माता पिता तुच्छ जाने गए हैं। तेरे बीच परदेसी पर अंधेर किया गया और अनाथ और विधवा में तुझ में पीसी गई है। तूने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया है। तुझ में लुच्चे लोग हत्या करने का तत्पर हुए और तेरे लोगों ने पहाड़ों पर भोजन किया है। तेरे बीच महापाप किया गया है। तुझ में पिता की देह उघारी गई। तुझ में ऋतुमती स्त्री से भी भोग किया गया है। किसी ने तुझ में पड़ोसी की स्त्री के साथ घिनौना काम किया और किसी ने अपने बहू को बिगाड़ कर महापाप किया है, और किसी ने अपनी बहन अर्थात अपने पिता की बेटी को भ्रष्ट किया है। तुझ में हत्या करने के लिए उन्होंने घूस ली है। तूने ब्याज और सूद लिया और अपने पड़ोसियों को पीस पीस कर अन्याय से लाभ उठाया, और मुझको तूने भुला दिया है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। सो देख, जो लाभ तूने अन्याय से उठाया और अपने बीच हत्या की है, उससे मैंने हाथ पर हाथ दे मारा है। सो जिन दिनों में तेरा न्याय करूँगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? मुझ यहोवा ने यह कहा है, और ऐसा ही करूँगा। मैं तेरे लोगों को जाति जाति में तितर बितर करूँगा और देश देश में छितरा दूंगा, और तेरी अशुद्धता को तुझ में से नाश करूँगा, और तू जाति जाति के देखते हुए अपनी ही दृष्टि में अपवित्र ठहरेगी। तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, है मनुष्य के संतान, इस्राएल का घराना तेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है। वे सब के सब भट्टी के बीच के पीतल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन गए। वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं। इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यूं कहता है, इसलिए कि तुम सब के सब धातु के मैल के समान
हो गए हो, सो देखो मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूँ। जैसे लोग चांदी, पीतल, लोहा, शीशा और रांगा इसलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उन्हें आग फूंक कर पिघलाए, वैसे ही मैं तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठा करके वहीं रख कर पिघला दूंगा। मैं तुमको वहां बटोर कर अपने रोष की आग से फूंकूंगा और तुम उसके बीच पिघलाए जाओगे। जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे। तब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है, वह यहोवा है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, है मनुष्य के संतान, उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। तेरे भविष्यवक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की। उन्होंने गरजने वाले सिंह की नाई आहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खाच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है। और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। उसके प्रधान होडारों की नाई आहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राणघात करने को तत्पर रहते हैं। और उसके भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं। उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े। परंतु ऐसा कोई न मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।